जब एक व्यक्ति खूब मेहनत करता है, कमाता है और कमाने के दौरान उसको लगता है कि उसके परिवार के भरण पोषण करने के लिए हमें ये चीज़ें हमारी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब वो कहीं जॉब करता है, कहीं नौकरी करता है, लेकिन फिर भी उसकी चीज़ें पूरा नहीं होती है दोस्तों, तब वो सोचता है कि मैं कोई दूसरा बिजनेस करूं या फिर कोई पार्ट टाइम ऐसा कुछ करूं ताकि हमारी रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आवश्यकताएं अनंत हैं। वैसे ही जैसे हम एक घड़ा में पानी भरना चाहते हैं लेकिन वो पानी बूंद बूंद भर रहा है, और हमें ये कयास है, हम ये जानते भी हैं कि ये घड़ा भर जाएगा, लेकिन वो घड़ा भरने में काफ़ी समय लग जाता है और प्यास हमारा वहीं के वहीं रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे थे संतोष वॉइस। तो हम जो आज बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के से मतलब सोशल मीडिया आने से, और सोशल मीडिया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए जहाँ पर उन छोटे कलाकारों को भी बहुत ऊपर उठने का मौका दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि इतने यूट्यूबर्स आज हमारे सामने हैं, आपके सामने इतने छोटे छोटे सिंगर्स हमारे और आपके सामने हैं जो छोटे छोटे चीज़ों से निकल कर बहुत आगे बढ़े। इतने सारे कॉमेडियंस, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से वो आज इतने अच्छे जगह पहुँच चुके हैं कि जिसकी कल्पना हम नहीं करते थे। बात ये है कि जब एक बॉलीवुड हुआ करती थी जहाँ से, या फिर कुछ ऐसे मीडिया में जैसे हो सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने की बात करते हैं सिंपल, आज से 10 साल 15 साल पहले, तो हमारे पास जो चीज़ें थी वो कम मात्रा में थी और इसके वजह से उसकी डिमांड जो थी बहुत ज़्यादा थी। बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ बस चीज़ें लोग गेन करते थे, उनको लगता था कि यही चीज़ें हैं, यही है भगवान है, और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ था। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिलते थे उनको, स्टेजें मिलती थी जहाँ पर ये अपनी कला को दिखाते थे और मोटी रकम लेते थे। लेकिन समय, बोला गया ना दोस्तों कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और वो परिवर्तन रियल में हुआ, और ऐसा हुआ कि वो जो बड़े अपने आप को मानते थे स्टार्स, आज उनको पता नहीं कि कितना बड़े बड़े स्टार्स अब आ चुके हैं जो वो कभी सोचे नहीं थे, और इतनी बोल सकते हैं इतनी फेवरेट हो गए हैं लोगों का। लोग उनकी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि इनके वीडियो का वेट करते हैं, और उन्हीं में वो लाखों करोड़ों तक पहुंच जाते हैं कमाने के लिए, और फिर उनकी वीडियो इतनी चलने लगती है, इतनी चलने लगती है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। छोटी छोटी चीज़ें लोगों की वायरल हो रही है, और जब वायरल होती है तो आपको पता है कितने मिलियंस मिलियंस व्यूज आते हैं, जो आज बड़े बड़े लोगों की व्यूज नहीं जाती हैं। तो ये परिवर्तन एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि पहले जो चीज़ें थी वो ऐसा लगता था कि जैसे ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन आज वैसा नहीं है, आज पॉसिबल है। और ये पॉसिबल करने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया जो है उसने बहुत बड़ा भूमिका निभाया। कतई हमारी जो जनरेशन है वो इस चीज़ को समझती है, क्योंकि हमारी जनरेशन में वो चीज़ें आई, लेकिन आने वाले और जो जनरेशन उनको नहीं पता होगा, क्योंकि उनके सामने एक व्यापक रूप रहेगा और उनके पास इतनी मल्टीपल चॉइसेस रहेंगी कि जो हम लोग तो वैसे कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें रहेगी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट रहेगी जो हम अभी भी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से इन्वॉल्व रहेगा कि वो बस चुटकी बजाते हुए चीज़ों को हल करेंगे। जो पहले हम लोग बोला करते थे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि हमारे लिए वो इतनी मुश्किल चीज़ें हुआ करती थी कि समझ ही नहीं पाता था। लेकिन आज एक छोटे से मोबाइल डिवाइस क्या कर दिया है। हम आज आपके सामने बातें कर रहे हैं, जो पहले बातें करते थे ऐसे होगा ऐसे होगा, लोग कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी, मतलब ये तो आम बात हो गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम कल्पना नहीं करते थे। आज छोटे छोटे कलाकार जो हैं मिलियन मिलियन व्यू ला रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इसके अलावा व्लॉग्स बहुत सारा है, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, न जाने कितने कितने प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो ये अच्छा लगता है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इसको कितना बेहतर समझते हैं। लेकिन एक ये भी बात है कि हर चीज़ का दो पहलू होते हैं। अगर एक फेस अगर आप देख रहे हो तो उसके दूसरे फेस भी देखो
कि उसका दूसरा फेस क्या कहता है। दूसरा फेस ये बोलता है दोस्तों कि ये जितनी हम समझ रहे थे वरदान, उसका कर्स भी उतना ही देखने को मिलेगा। क्योंकि वो जो बोला गया है ना कि वरदान के साथ साथ श्राप, तो भाई श्राप हम इस रूप में देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना है। क्योंकि हमारे जनरेशन पे इम्पैक्ट भी मोबाइल का उतना ही है, सोशल मीडिया का भी उतना ही है, जितना हमें पॉजिटिव चीज़ों में दे रहा है। ये हमारी लत ख़राब होते जा रही है। हमारी जनरेशन जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है और फिर वो मोबाइल्स में विलीन हो गया अपने आप को। अगर आज उससे आप मोबाइल मांगने की कोशिश करोगे तो घर का सबसे बुरा व्यक्ति आप ही रहोगे, सबसे खतरनाक व्यक्ति आप ही रहोगे उसके नज़रों में। और ये पता नहीं कि क्या हो चुका है कि इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में ये घिर चुका है। इससे निकलना कैसे है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि माता पिता तो इम्पोर्टेंट रोल निभाते ही हैं, हमारा सोशल सामाजिक चीज़ें रोल निभाता ही है, लेकिन हम उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। हम अपने काम में उलझने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि बच्चे को मोबाइल दे दें। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट है। और अगर हम ऑनलाइन में देखें, बड़े बड़े जो कलाकार अपने को मानते थे आज OTT पर आ गए, और OTT पर आने के बाद उनको लगता है कि जो बड़े बड़े पर्दे पर हमने जितने पैसे कमाए, जितने फैंस हमारे थे, आज ऐसा बात नहीं है। आज लाखों ऐसे यूट्यूबर्स हैं, लाखों ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट पे जो बड़े बड़े वायरल टाइकून है, वो उस बड़े बड़े स्टार से तनिक कम नहीं है। यहाँ तक कि हम बोल सकते हैं कि और आगे भी जा चुके हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल्स ऑप्शंस प्लेटफॉर्म खुल गए हैं। और यहाँ तक कि वो बॉलीवुड में भी अब धीरे धीरे या फिर अदर इंडस्ट्रीज में हाथ आजमा रहे हैं, और वहाँ से वो अपनी पॉपुलैरिटी को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आपकी भी चीज़ें वायरल हो सकती है और लोग आपको भी उतना ही प्रेम करेगा जितना पहले लोग करते थे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आपको अच्छा नहीं लगे तब तक नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।